माफी चाहूंगा आप लोगों से, मैं थोड़ा अभी भी बाहर हूँ। तो आवाजें बैकग्राउंड में आ सकती है। लेकिन यही कहना चाहूंगा कि अब हम लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है या जो भी काम किया है, लखनऊ बाकायदा सक्सेसफुल रहा हमारा एक तरह से। बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि कंपनी के तरफ से कुछ टाइम जो मांगा गया है उसको हम देने के लिए बिल्कुल राजी हैं। लेकिन क्यों है उसके बारे में तो हर्ष भाई क्लैरिफाई करेंगे आप लोगों को। तो मीटिंग के लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। और जो भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप लोगों को वहाँ उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं सभी को बताऊं कि जितना भी है या जो कुछ भी आप लोगों के साथ में जो कोई भी अब आने के लिए चाहता है या हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, उन सभी लोगों के लिए फिर से एक मौका है। क्योंकि ये जो भी है या जो कुछ भी हुआ है वो बस आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर ये लोग कुछ करके नहीं दिखाते हैं तो जैसे लखनऊ में भी बात हुआ है तो इसके आगे और कुछ नहीं है। उसके बाद में हाँ, कोई भी इंतजार करने नहीं जा रहा है, ना कि लोगों के पास में उतना पेशेंस है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सभी के हित में सोचते हुए ये काम कर रहे हैं। या जो भी है उसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन यही है कि अब जितने भी लोग एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं उन सभी के लिए मौका है, जो लोग हमारे साथ में चलना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, भाई सवाल आप हमसे ना पूछें। आपको अगर आप समझदार हो और काबिल हो और आप खुद कुछ कर सकते हो तो उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो। तो मैं इसी के साथ राकेश भाई को बुलाना चाहूंगा। फिर हमारे नंदलाल जी भी हैं। और राकेश भाई, स्वागत है आपका। गौतम जी, नंदा जी को बोलने दिया जाए, 5 मिनट में, मैं 10 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। जी जी, तो नंदलाल हाँ, नंदलाल नंदलाल जी, चाचा को बोलने दीजिए। आप आए बिल्कुल और इसके बारे में बताएं। हेलो। नंदलाल हाँ जी, आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आप विगत काफ़ी दिनों से हमारे साथ रह के बहुत से खट्टे मीठे अनुभव को आपने प्राप्त किया है और हम लोगों ने जो खट्टे खट्टे अनुभव झेला है उसके विषय में भी आपको समय समय पर अवगत कराया गया है। कंपनी क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, स्पष्ट अभी तक हमें नहीं दिख रहा। हम अभी भी कहीं ना कहीं अंधेरे में भटक रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। कभी तो वो आ जाती है बिल्कुल सामने और वह सब करने को तैयार हो जाती है जो हम और हमारी टीम उनसे अपेक्षा रखता है। परंतु एक दो दिन आते जाते फिर उसके राग पलट जाते हैं और वो फिर कब भैरवी गाने लगेगी कंपनी, कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछली बातों का बताऊं मैं आपको कि बड़ी जोर शोर स्टोर को मर्जिंग करा के और छोटे छोटे 25 लाख के स्टोरों को बंद करते हुए बड़े बड़े 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के स्टोर खोलने की योजना उन्होंने पटल पर रखी और हमारे सैकड़ों बंधुओं ने उसका स्वागत किया और कुछ
उस क्रम में 2-4 कदम कंपनी ने चले भी दौड़े भी, जिसको ऑडिटिंग की संज्ञा दी जा सकती है। ऑडिटिंग के नाम पर इन्होंने अच्छा खासा समय हमारा बर्बाद किया। ऑडिट किया भी इन्होंने, ऑडिट रिपोर्ट भी लेके गए, कई जगह मर्जिंग के प्रोसेस भी चालू हुए, कई कुछ नए स्टोर उस आनन फानन में खोले भी गए, परंतु निष्कर्ष के रूप में आज तक वही ढाक के 3 पात नजर आ रहे हैं। चौथा पत्ता आज तक नहीं निकला। जो स्टोर खोले गए थे वो आज के तारीख में बिल्कुल बंद पड़े हैं, और मर्जिंग का काम जो इनका चल रहा था, ऑडिटिंग का काम भी होते होते खत्म हो गया, मर्जिंग का काम भी होते होते खत्म हो गया, और कई स्टोरों को इन्होंने हमारी जैसी सांत्वना दी होगी, प्रोत्साहन दिया होगा। जैसा कि मैं अपनी बात आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर ताजा करता हूं। हमारे पास मैसेज आता है कि नंदलाल जी, आपके डेयरी वाले स्टोर में अगर जगह ज्यादा है, स्पेस बढ़ने की संभावना है, तो डेयरी ऑन सोन में 6 स्टोर को मर्ज किया जाता है, किया जा रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम? हमका हमें क्या प्रॉब्लम, मामला लैंडलॉर्ड की है, उनसे बात करनी होगी तो उनसे बात करो आप। हमने लैंडलॉर्ड से बात करी, हमारे साथ बात करने के लिए लैंडलॉर्ड के साथ हर्ष जी भी उपलब्ध थे। लैंडलॉर्ड तो एक सिरे से मना कर रहे थे कि हम अब ऐसा करेंगे नहीं, हमको तो कंपनी ने फंसा दिया, क्योंकि आज तक किराया मेरा बाकी है। लगभग उस टाइम में 8 महीने का किराया बाकी था, इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। हम लोगों ने बहुत भांति भांति समझाया, समझाने पर राजी हुआ कि ठीक है, एक्सटेंशन करना है तो कर लो, हम जगह दे देंगे, बशर्ते उसका ज्यादा जगह लोगे उसके लिए किराया भी तय करना होगा। तो हम लोगों ने कहा ये तो नेचुरली ऐसा होगा, जब जगह बढ़ेगी तो किराया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कहाँ दो रहा है। बट वो स्पेस को ठीक ठाक कराना है, टाइलिंग करानी है, उसमें और जो जरूरत है, काम है, उसको सबको कराना है, तो वो आपको करा के देना पड़ेगा। तो लैंडलॉर्ड ने एक स्वर में ही कहा कि पिछले 8 महीने का किराया तो तुमने दिया नहीं हमको, और फिर नए सिरे से खर्च करके एक्सटेंशन करने की बात करते हो, तो क्या हम पागल है या तुम पागल हो? तो हम लोगों ने उनको बहुत समझाया कि ना आप पागल है ना हम पागल हैं। उसमें एक्सटेंशन में जो खर्च करने की बात है वो पैसा हम कंपनी से आपको दिलाएंगे, क्योंकि हर्ष जी के माध्यम से ये समाचार मिला था कि कम से कम एक्सटेंशन में जो कॉस्ट लगने वाली है वो पैसा हम दिला देंगे। वो शेष जो पेंडेंसी है वो अभी बाद में क्लियर होगी, धीरे धीरे करके आएगी। स्टोर शुरू हो जाएगा तो पेंडेंसी भी क्लियर होने लगेगी, बट अभी जो उसमें खर्च होने वाला है तत्कालिक, उसकी व्यवस्था आपको कर दी जाएगी, आप काम लगवा दीजिए। हमने लैंडलॉर्ड को कहा, लैंडलॉर्ड ने सीधी तरह कहा कि बिजली का बिल बाकी है, उसका पैसा भी नहीं दिया गया, तो बिजली का पैसा भी देना पड़ेगा। वो रात दिन जो है वो बढ़ रहा है द्रुत गति से, और काम शुरू कराने का मतलब एक पैसा चाहिए, बालू के लिए पैसा चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, लेबर का चाहिए, टाइलों का चाहिए। तो काम शुरू कराऊं तो ऐसा थोड़ी शुरू कराऊं कि आदमी को भेजूं, हाजिरी लगा के वापस दे दूं, पैसे ना दूं। पैसा तो पहले चाहिए, आप पैसा मंगवाओ तो काम मैं चालू कराऊंगी। हम दोनों ने बात किया, और त्यागी जी ने हमसे खुद बात किया, एक बार नहीं 3-3 बार बात किया, आधा घंटा बात किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं पैसे डलवा रहा हूँ, 1 लाख डलवा रहा हूँ। 1 लाख की जगह पर आए 81,000, 9,000 बिजली के बिल के नाम पे आए, टोटल 90,000 आए, और शेष पैसा उनका 2 दिन में डलवाता हूँ, वो 2 दिन आज तक नहीं आए। पिछले 2 दिसंबर की बात है ये, और आज हो गई 1 जनवरी, यानी 1 महीना 1 दिन पार हो गया, 2 दिन हो गया। 31 का महीना था, 1 महीना 2 दिन हो गया, 32 दिन हो गए, और 32 दिन में उनका पैसा आज तक नहीं आया। अब लैंडलॉर्ड नाक मुंह हमारा और हर्ष जी दोनों का नोचना शुरू किया। टाइल तो मैंने उधार डलवा दी थी दुकानदार से, तो टाइल्स वाला मुझसे तगादा कर रहा है। हर्ष जी ने कहा कि मजदूरी का पैसा मैं डाल दूंगा, कंपनी से पैसा आएगा तो हम ले लेंगे। हर्ष जी ने मजदूरी का पैसा दिया, हम दोनों ने मिलकर कैसे कैसे मैनेज किया,
आज तक ना टाइल वाले का पैसा आया और ना लेबर का पैसा आया। सच धज के बिल्कुल स्टोर तैयार हो गई। बीच का दीवार सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा गया कि इस कंपनी के पैतरे का कोई ठिकाना नहीं है। कब ठिकाना क्या बदलेगा और कब किसको टारगेट करेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि पेट में कुछ होता है, मुंह में कुछ होता है। बीच का दीवार इसलिए नहीं हटाया गया कि इन्होंने जो ऑडिट कराई है उसके अनुरूप इनके स्टोर में, स्टॉक में क्या माल है वो उनको पता है, मुझे क्या मालूम। अगर दीवार तोड़ दूं तो यहां से वहां तक एक हो जाएगी और एक हो जाएगी और ये 3 लाख की माल को 30 लाख करना शुरू कर दें तो हम कहाँ जाएंगे और कहाँ लैंड लौट जाएगी। इसलिए उस दीवार को नहीं तोड़ा कि जिस दिन ओपनिंग होगी इनके बंदे 2-4 दिन पहले आएंगे, स्टोर को सजाएंगे, माल भरेंगे। ओपनिंग में 2-4 दिन टाइम रहेगा, वो 1 दिन का काम है। उसी दिन कैमरे के सामने दीवार तोड़ी जाएगी और उसमें टाइल्स वगैरह जो 1 फुट 1.5 फुट का बचा रहेगा वो भी उसी दिन लग जाएगी। यानी 1 दिन में सारा काम संपन्न हो जाएगा। हर जी ने कहा कि उसको भी तोड़वा दीजिए। मैंने कहा ना, मैं साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इसको नहीं तोड़वाऊंगा। इसको तब तोड़वाऊंगा जब इनके लोग बाग आ जाएंगे, इनके स्टाफ आ जाएंगे, माल दुकान में आ जाएगी, ओपनिंग की तैयारी होने लगेगी, उस टाइम में तोड़वाऊंगा। वो न दीवार टूटा और ना इन्होंने आज तक पैसा भेजा। तो ये तो रही इनके वादे की जो है वो क्या बताया अस्तित्व। दूसरी बात आपको बताऊं कि पिछली बार लखनऊ हम लोग गए थे और लखनऊ जा करके हम लोगों ने जो वार्ता किया था, जो विषय वस्तु बनाई थी, वहां जो मनसौदा हमने तय किया था, 31 जनवरी को मिलने का हम लोगों को वादा भी मिला था और बाज़ाब्ता पास भी इशू हो गई थी। हम लोग 31 जनवरी को लखनऊ पहुंचे। संजोग से जनता दरबार में 31 तारीख को जनता दरबार, क्या नाम है इनका, पाठक जी, कौन, ब्रजेश पाठक जी का जनता दरबार चल रहा था। तो ब्रजेश जी के जनता दरबार में हमें जाना नहीं था, हमें तो जोगी जी से मिलना था। और जोगी जी इनकेस कहीं उस टाइम में निकल गए थे कोई जरूरी काम में, जिससे जो प्राइवेट मीटिंग की हमारी जो वो बनी थी, पास परमिशन कार्ड जो बनी थी, वो प्राइवेट मीटिंग हमारी जोगी जी के साथ नहीं हो सकी क्योंकि वो उस टाइम में उपलब्ध नहीं थे। बट उन्होंने जो पिछली 16 तारीख था या 17 तारीख था, 16 जनवरी को जो वित्त मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी से जो बात कराई थी, तो अंततोगत्वा हम लोग सुरेश कुमार खन्ना जी से मिले और बड़ी ही, और वहां हमको पेपर डॉक्यूमेंट शेयर करने से रोक देंगे, ऐसे ही रुकते रहे हम। तो ये 5 दिन 10 दिन 5 दिन 10 दिन करता करता तो ये साला 10 महीना गुजर गया। अब क्या 10-20 साल गुजारने की इच्छा है? अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मित्रों, मेरा बस चलता तो कल फिर मैं वापस लखनऊ जाता और पेपर हैंड ओवर कर देता। अब हमको तनिक भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। झेलने की भी एक सीमा होती है। कंपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका है, कहीं भी वो अभी तक खरा नहीं उतर रहा है। कहता कुछ है, करता कुछ है। आज जब दबाव बनता है, गर्दन पर हमारे हाथ जब पहुंचते हैं उसके, तो मेरी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर देती है। आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, और जैसे हाथ हटाता हूं वो झाँव झाँव करके नोचना शुरू कर देती है। इसके दोनों रूप जो हैं हमको बहुत परेशान कर रहे हैं और ये अंतिम मौका हम दे रहे हैं हर्ष जी को। होंगे यहाँ मौजूद, सुनते होंगे मेरी बात, और नहीं अगर सुन रहे हो तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप मेरी बातों को हर्ष जी को सुनाओ और हर्ष जी से पूछो ऐसा उन्होंने क्यों किया। जो 5-10 दिन का टाइम उन्होंने खराब किया है, अगर इस 5-10 दिन के अंदर कुछ रिजल्ट हमको पॉजिटिव नजर नहीं आया तो अब की बार हर्ष जी जो हो, चाहे फर्श जी हो, आसमान जी हो या पाताल जी हो, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा और वह जाके कर दूंगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। पैसा आया राम या गया राम। पैसा साला आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है, लेकिन हम बख्शेंगे नहीं इन चांडालों को।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोल गया होगा ज्यादा तो भाई लोग आप लोग मुझे क्षमा करना, आवेश हो जा रहा है, तकलीफ हुई है मुझे बहुत, मैं हृदय से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने दिल की बात कही, बिल्कुल। नंदलाल जी गुड इवनिंग। खाजा हमीदुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी जी नंदलाल जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। नंदलाल जी, आप जो बोल रहे हो 100% सही बोल रहे हैं। आप कर डाल देना था, आपका भी फायदा होता था, पूरा पब्लिक का भी फायदा होता था। बहुत टाइम दे दिया मौलाना, हद से ज्यादा टाइम दे दिए। आप करना ही था, वो पूरा काम कंप्लीट कर दिए तो सबका भी भला हो जाता था आपके तरफ से। जी आपको कौन रोकने वाला है? आपके खिलाफ में कौन बोलने वाला है? कोई दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। नंबर 1 आप है, नंबर 2 जो है सो हर्ष भाई है। जी आप कर डाल देना था, सबका भला हो जाता था आपके तुफैल में। जी थैंक यू सर, लेकिन अब तो वो दिन चूक गया। अब 10 दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ग्रुप है, हमारी टीम है। हम टीम के खिलाफ भी नहीं जा सकते, ग्रुप के खिलाफ भी नहीं जा सकते। अकेले का मामला होता ना तो मैं आपको बताऊं ख्वाजा साहब, अगर मेरा अकेले का मामला होता ना तो मैं कब का 2 हाथ कर चुका होता। जी जी जी, दो हाथ बहुत कर सही चुका बात बोले होता। आप। अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे, अल्लाह आपको सेहत दे और जो है सो उम्र दे, हमारे ऊपर साया रखे आप लोगों का। आपका पर्टिकुलरली आपका बहुत बेहतरीन विचार है आपके 10 तारीख को हमारे नंदूलाल जी साहब, मैं खुद आपके साथ आऊंगा, दोनों मिलकर काम कर डालेंगे। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। आपके जैसे सिपाही की जरूरत है, क्योंकि हमारा हम उम्र कोई होगा 10 तारीख तो को मेरे हौसले को मैं आप दोनों मिलकर कर डाल देंगे। जी जी गुड इवनिंग नंदलाल जी। गुड इवनिंग सर। या नंदलाल जी, या मैं आपकी बात जो है सुना, पूरी गौर और फिक्र से सुना। सुनने के बाद जो है मैं यकीन मानो कि जो है मेरे दिल से दुआ नहीं कर रही अल्लाह आपको सेहत दो। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगा नंदलाल जी के जो है एक बार हर्ष भाई को जो है बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि अगर वो कुछ रोके बोले तो एक बार उनसे पूछ लेंगे कि आखिर क्यों रोके, कि जो है आप ऐसा क्यों करे बोल के एक बार पूछ लेंगे। उसके बाद तो फिर 10 तारीख के बाद तो जो है मैं भी साथ में चलूंगा आपके। सुने, पूरे लोग ही साथ में चलेंगे, लेकिन एक बार हर्ष भाई को भी जो है मौका देंगे कि वो क्यों करे ऐसा बोल के, उन्होंने बोल देते आके, क्योंकि जो है अपन बहुत जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी और उनको जो है अपन आप भी बोले थे, मैं भी बोला था। मैं जो है एक बात से मुकरता हूं नहीं कि जो है मैं बोला था उनको, आप ड्राइवर है हमारे, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आप जैसा चाहे वैसा चलाओ, क्योंकि हमारे आपके ऊपर भरोसा है बोल के बोले। जरा से अगर उन्होंने रोके बोल तो एक बार उनकी बात सुन लिया जाए, एक तरफ बात सुन के जो है जल्दबाजी में बोलना है, एक बार सुन लेंगे, हर्ष भाई की बात भी सुन लेंगे। फिर उसके बाद अब आखिरी में तो वही बात होती, तंगा मत तो जंगा मत बोले सर की बात होती। फिर उसके बाद तो फैजान खान को जब अपन सबक सीखेंगे तो इंशाल्लाह एक जमीन और ये पूरी कायनात गवाह रहेंगी, क्योंकि हम जब एक बार मैदान में उतरने के बाद ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, ना रिजल्ट का भी अंजाम नहीं देखेंगे, बस उसको जो है ठिकाने लगा के बर्बाद करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे जितना सताया उन्हें, मैं वालेकुम सलाम। जरा खाजा भाई मेरी बात कंटिन्यू, नहीं मेरी बात जरा मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं बोलता हूँ आपको। ठीक, मैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो जो है ना, अब ये आखिरी मरहले में अपन जो है